हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम करंट अफेयर के पेपर को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए करंट अफेयर के सिलेबस में टॉपिक्स कौन से मौजूद हैं, और ये वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था। पहले आपको डिटेल दे दी है सिलेबस की। उसके बाद जो मार्च 2026 में इशू बने हैं, अभी हम मार्च 2026 के इश्यूज़ को कंप्लीटली पढ़ेंगे, समझेंगे कौन कौन से इशू बनते हैं जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। इश्यूज़ वही सीएसएस से रिलेटेड होंगे, उनको डिस्कस करते हैं और लास्ट में एक क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करते हैं। तो ये वीडियो ही क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए है, तो इसको डिटेल में देखें और समझें। सीएसएस का जो पेपर होता है उसमें आपको डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन नहीं पूछी जाती, उसमें आपको क्रिटिकल एनालिसिस देना होता है, और वो ये जो टर्म्स यूज़ करते हैं, इन टर्म्स को किस तरह से समझना है। तो चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। करंट अफेयर मार्च 2026 के करंट अफेयर कौन कौन से हैं जो कि एक्सपेक्टेड है आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, ये है सिलेबस। डोमेस्टिक, एक्सटर्नल और उसके बाद ग्लोबल इशू, मतलब कि जो भी इंटरनेशनल इशू हैं अभी हो रहे हैं, जंगें हो रही है, ये सब कुछ, फ्यूल प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। तो ये आपको मैंने, ये आपका सिलेबस है, सिलेबस में ये टॉपिक्स तीनों मौजूद हैं। ये हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अभी देखो इश्यूज़ कौन से हैं जो कि पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो उनसे एक इशू लेकर हम कंप्लीट उसको पेपर में सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो। हाँ तो दोस्तों, सीएसएस से रिलेटेड 4-5 ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि एक्सपेक्टेड है आपके पेपर में आ सकते हैं। तो उनके नोट्स बना लो और उनको सही तरीके से पढ़ लो। 4-5 इशू ये आपके सामने लिखे हुए हैं। एक को आज मैं कंप्लीट सॉल्व करूँगा। ये पेपर मैंने 12 बजे तक रात से सॉल्व किया था, सॉल्व हो चुका है। अभी आपको सेंड कर दूँगा पीडीएफ फाइल में, आप फिर अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। ठीक है, अभी देखो नंबर 1 पर इशू है 27वीं अमेंडमेंट हुई थी। इससे आपका सवाल आएगा। ये इंग्लिश ऐसे, पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर तीनों पेपर के लिए रिलेवेंट है। एक नंबर पर ये है। दूसरे नंबर पर ये जो आईएमएफ अभी डील चल रही है, ये आपको पता है। करंट अफेयर जो कि सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता होगा ये कहाँ से डॉन न्यूज़ में सारी न्यूज़ चल रही है। ठीक है, ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना, टू द पॉइंट और रिलेवेंट पढ़ना है, सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करना। आपको क्रिटिकल एनालिसिस करना होता है, हेडिंग बनाकर सही तरीके से लिखना होता है। ठीक है, इधर उधर की बातें नहीं चलती। सीएसएस एक सीरियस एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। तो उसके बाद यूएस से चाइना, ये अभी इशू चला। अभी इनकी जंगबंदी के लिए पॉइंट्स रखी गई है। अमेरिका ने पॉइंट्स रखी है। अगर इन पॉइंट्स को ईरान कबूल करता है तो हम जंगबंदी करते हैं और सुलह करते हैं। सुलह कौन करवाएगा, मेडिटेशन कौन करवाएगा, पाकिस्तान करवाएगा। इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में सुलह करवाने का काम डिप्लोमेसी का काम पाकिस्तान करेगा। अब देखो दूसरा ये है, तीसरा नंबर पर ये सीपेक फेज़ 2 शुरू हो रहा है। इसमें पाकिस्तान में चाइना क्या क्या चीज़ें बनाएगा। ठीक है, तो ये आप सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में टॉपिक्स पे बात हुई है। आप न्यूज़ कंप्लीट पढ़ते होंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन आज मैं यूएस, ईरान, मेडिटेशन, पाकिस्तान, ये जो इशू है, ये जो कड़क इशू है, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ आपके सामने। ठीक है, उसके बाद इशू है क्लाइमेट चेंज का। ये इशू बना हुआ है, बातचीत हुई, कॉन्फ्रेंस हुए, पूरी दुनिया में ये मसला चल रहा है। ये भी बहुत ही ख़तरनाक इशू है, आम बात नहीं है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लाइमेट चेंज का। उसके बाद आपको इस टॉपिक्स के बारे में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, याद करनी है एग्ज़ाम्स के लिए। ये जो इश्यूज़ हमने डिस्कस किए, ये सीएसएस एग्ज़ाम्स के लिए आपको किस तरह से तैयार करने हैं, किस तरह से पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ना है। आपको सबसे पहले इन टॉपिक्स का बैकग्राउंड लिखना है, अपने बुक में नोट करना है, नोट्स बनाने हैं।
ये एक इशू है जो अभी हम पढ़ेंगे। यूएसए ईरान कन्फ्लिक्ट ये कहाँ से शुरू हुई, ये इशू कैसे शुरू हुआ है, इसका बैकग्राउंड देखेंगे। उसके बाद करंट सिचुएशन, अभी जो करंट न्यूज़ आ रही है डाल न्यूज़ में या न्यूज़ में, यूट्यूब पर, चैनल्स पर, कहीं पर भी, तो जो करंट सिचुएशन बनी हुई है वो क्या कह रहे हैं, क्या हो रहा है, वो सब कुछ आपको नोट्स में लिखना है। ठीक है, नोट डाउन करना है, लिखना है पेपर में। आपको करंट सिचुएशन के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद थर्ड नंबर पर आपको लिखना है नोट्स में, पढ़ना है, याद करना है, समझना है इम्पैक्ट। ये जो हम मसले देख रहे थे ऊपर, इनका आगे चलकर फ्यूचर में क्या असर होगा पाकिस्तान पर, दुनिया पर, इसी तरीके से वो भी आपको डेटा कलेक्ट करके रखनी होगी। पॉजिटिव असरात होंगे या नेगेटिव असरात होंगे, वो भी आपको यहाँ पर लिखना है इम्पैक्ट में। ठीक है, चौथे नंबर पर आपको क्रिटिकल एनालिसिस लिखना है हर चीज़ का, हर इशू का, करंट अफेयर के हर टॉपिक का। अभी एक्सपेक्टेड जो टॉपिक्स हैं ऊपर मैंने जिनके बारे में डिस्कस की वही हैं, तो उनके बारे में ये सारी डेटा कलेक्ट करके रखो, नोट्स बना लो, क्रिटिकल एनालिसिस करो। मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर के लिए यही ज़रूरी है। ठीक है, तो कंक्लूजन बैलेंस्ड होना चाहिए। 5वें नंबर पर आपको कंक्लूड करके एंड करना है पेपर को। वैसे करंट अफेयर के सारे इश्यूज और टॉपिक्स ये लिखे हुए हैं जो कि आपके इनमें से सवाल बनते हैं, और करंट अफेयर के न्यूज़ में आपको ये सारे इश्यूज पढ़ने होते हैं, इनसे ही आप। तो दोस्तों ये मैंने पेपर सोल्व कर दिया है करंट अफेयर का, अभी चलो जो कि आपके न्यूज़ में मौजूद है। करंट इशू है वो आप जो कि CSS 2027 के एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, आ सकता है। इसके लिए इसको सही तरीके से तैयार कर लें, नोट डाउन कर लें, लिखा हुआ है सारा कंप्लीट। आप इसमें और भी डिटेल देकर इन आउटलाइंस को एक्सपेंड कर सकते हैं। नंबर 1 पर देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, पाकिस्तान्स रोल एज अ मीडिएटर इन द मार्च 2026 West Asia crisis highlights a significant shift in its foreign policy from geopolitics to geoeconomic. क्रिटिकली एनालिसिस करें इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन है। ठीक है, दिस स्टेटमेंट विथ रेफरेंसेस टू द रीजनल स्टेबिलिटी। अब देखो इसका इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हैं। नंबर 1 पर इंट्रोडक्शन है, मैं ये आपको आसान करके समझाता हूँ कि लिखा क्या है मैंने, इस सॉल्व किया है। तो सॉल्व करने की आपको पता तो होना चाहिए ना किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। पाकिस्तान, अब इंट्रोडक्शन देखें आप। अब देखो पाकिस्तान अब सिर्फ लड़ना या पावर दिखाना नहीं चाहता। अब पाकिस्तान ज़्यादा फोकस कर रहा है ट्रेड, तिजारत और पैसे कमाने वाली पॉलिसीज़ पर। इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है कि पाकिस्तान को जियो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल पॉलिसी, एशिया, वेस्ट एशिया में ये जो जंगें चल रही है, सब कुछ बड़े ही बेहतरीन तरीके से सबको निभा रहा है। अपनी जियो पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को बेहतरीन तरीके से सेटिंग करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, दूसरे नंबर की जो पॉइंट है ये लिखा हुआ है, दूसरे नंबर की पॉइंट है, मार्च 2026 में पाकिस्तान ने 2 मुल्कों के दरमियान बात करवाई, पीस टॉक। पाकिस्तान ने न्यूट्रल बीच का रहकर दोनों साइड्स को समझाने की कोशिश की। इसी को ही मेडिटेटर कहा जाता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है आपका इंट्रोडक्शन में। तो समझने की कोशिश करें। क्रिटिकल एनालिसिस में आपको बातें करनी होती है। ठीक है, बातें आप समझें। थर्ड नंबर पर जो पॉइंट है वो लिखी हुई है, आप समझें, देखें ये इसका मतलब क्या है। पाकिस्तान अब सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि इकोनॉमी पर फोकस कर रहा है। रोड्स और प्रोजेक्ट्स, सीपेक बनाना, ट्रेड बढ़ाना, मुल्क को जोड़ना,
चीन और पाकिस्तान एक दूसरे को जोड़ना चाहते हैं। ठीक है।